हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टेक्नो हब लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी साइंस डे टू एवरीवन। जो भी ये वीडियो देख रहा है या देखेगा, आप सबको हैप्पी साइंस डे। एंड आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर एम पंत सर, जो साइंस डे और साइंस डे की इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एंड साइंस डे में लोगों को या स्पेशली स्टूडेंट्स को क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए अपनी एजुकेशन में, अपने माइंडसेट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, जिससे साइंस की जो जो स्टेयर्स हैं वो और प्रोग्रेस करें। So, Mr. Professor M.M. Pant is a PhD in computational physics from IIT Roorkee. He has delivered, I don't know, unlimited talks to unlimited places all over the world, and he's absolutely a god of knowledge. So, let's hear Professor M.M. Pant. Welcome, sir. Be happy to have you on board. तो आप लोगों को ज्ञात है कि आज के दिन को हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप से मनाते हैं। और ये इसलिए करते हैं कि 28 फरवरी को 1928 में सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट देखा था। और वो एकदम उस समय नई बात थी, क्वांटम मैकेनिक्स की बातचीत हो रही थी। कॉम्पटन इफेक्ट देखा गया था एक्सरे लेवल पे, और उसी के उसमें रमन साहब ने ये तय किया कि अगर विजिबल लाइट है तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, और उसको रमन इफेक्ट कहा गया। ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं थी, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात थी। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्कैटरिंग, ये सब चीजें बहुत विज्ञान में यूज होती रही है। तो आज हम लोग पूरे देश में उसको मनाते हैं। और बेसिकली उस दिन का उद्देश्य ये होता है कि लोगों को साइंस के प्रति रुचि हो। और ये बहुत जरूरी हो गया है आजकल। और हिंदुस्तानी प्रोबेबली ऐसा एक देश है दुनिया में जिसके की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 AH में लिखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर। तो जो बात मैं आज कहना चाहता हूँ वो ये है कि कई बार हम जब साइंस की बात करते हैं तो हम ये साइंस ऐसे मानते हैं कि ये वही जो सब्जेक्ट पढ़ा दिया गया है या जो करिकुलम में पढ़ा रहे हैं वही साइंस है वो साइंस। लेकिन साइंस एक पद्धति है। तो इसलिए कई बार उसको ज्यादा इंग्लिश में साइंटिफिक मेथड जब कहते हैं तो ज्यादा समझ में आता है बनिस्बत की द साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स कुछ हो सकते हैं, पर साइंटिफिक मेथड जो है वो है, और ये मेथड कई जगह लग सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आज कहना चाहता हूँ कि साइंस एक ऐसी चीज नहीं है जो हो चुकी है और खत्म हो गई है। साइंस ऐसी चीज है जो निरंतर हो रही है। और आजकल एक नया फ्रेज कॉमन चल पड़ा है जिसको सिटीजन साइंस कहते हैं, कि सिर्फ साइंटिस्ट ही साइंस नहीं करते हैं, हर कोई अगर साइंटिफिक तरीके से काम करे तो वो साइंस की बात हो सकती है। स्कूली बच्चे साइंटिफिक चीजें निकाल रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं। और अगर आपने साइंस का तरीका अपनाया तो आप साइंटिस्ट हैं, और साइंटिफिक वे आपके पास पीएचडी है कि नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, एमएससी है कि नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, कि आप उस तरीके से कर रहे हैं। और अगर हम इतिहास को देखें तो सबसे पुरानी साइंस जो थी वो एक तरह से एस्ट्रोनॉमी थी। तो तो सर, सबसे इसमें एक पहले, क्वेश्चन है हाँ कि जैसे कि कुछ लोगों का मानना है, जैसे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है स्पेशली हाँ इंडिया, हाँ, वो वो बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपको हर सब्जेक्ट की एक अलग से नोटबुक, या इवन इन बीटेक एमटेक बीएससी एमएससी आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग रजिस्टर बनाने का एक ट्रेडिशन है। एंड कंटिन्यूसली जो भी पढ़ा है उसे लिख लिख के रिवाइज करने का। एंड बाहर जैसे लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है क्लासेस का। लाइक हम्म क्लास हम्म हफ्ते में एक हम्म या दो दिन होती है, एंड वहाँ पे ऐसे रजिस्टर मेंटेन करना भी कंपलसरी नहीं है। बट वहाँ पे देखा गया है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लिखने की आदत है उसकी वजह से को उनको थोड़ा बेनिफिट होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं बीइंग अ साइंटिस्ट एंड बीइंग अ गुड साइंस स्टूडेंट। तो उसमें बेसिकली हाउ डू वी क्लासिफाई दैट। नहीं, उसमें बेसिकली बात यह है कि जब तक आपकी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी जागृत है तब तक आप साइंस कर रहे हैं। जब आप सिर्फ उसको एक चीज मान लेते हैं और दोहराते हैं और रिपीट करते हैं तब साइंस नहीं कर रहे हैं। ये बेसिक चीज डिफरेंस है कि चीज वही है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को सिर्फ याद करके दोहरा दे रहे हैं तो वो साइंस नहीं है। लेकिन अगर सोच के वही बात कह रहे हैं तो वो साइंस हो जाती है।
तो ये बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे आता है। दूसरा क्या होता है, जो टेक्निक सिखाई जाती है हमारे यहाँ ज्यादातर क्या है, अभी भी पूरी तरह से साइंस जागृत नहीं है लोगों के दिमाग में। हमारे यहाँ क्या है कि बड़ों का कहना मानो, जो पहले कहा गया है उसकी इज्जत करो, उसको यस, करो, तो रिपीट करने पे जोर है। लेकिन साइंस ये कहता है कि नहीं। और सबसे इसका उदाहरण जो मैं देता हूँ, फादर थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था ये दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, उनके बेटे को नोबेल प्राइज मिला दिखाने के लिए कि वेव है। तो अब ये तो हमारे कहते कैसे तुम हो, तुम्हारे पिता को नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन पार्टिकल दिखा के, और तुम कह रहे हो नहीं इलेक्ट्रॉन वेव है। तो विज्ञान ये कहता है नहीं, हम ढूंढते रहे, मेरे पिताजी ने जो करा और उनको उसका मान मिला, ठीक है, लेकिन आज मेरे पास डेटा है जो कहता है ऐसा नहीं है। और उसके बाद डिब्रोगली को नोबेल प्राइज मिला कि ना पार्टिकल है ना वेव है। तो ये यस, वाली बात होती है विज्ञान में कि हम किसी चीज को फुल एंड फाइनल नहीं मानते हैं। हम कहते हैं आज तक जो हमारे पास, और विज्ञान दो पैरों पे चलता है, एक पैर है एक्सपेरिमेंट, एक पैर है थ्योरी। और दोनों जब साथ साथ चलते हैं तो कई बार एक्सपेरिमेंट कोई नई चीज दिखाता है जो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, कई बार थ्योरी से कोई चीज आती है जो एक्सपेरिमेंट बाद में निकालता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन होता था, तो डिराक ने अपनी इक्वेशन से निकाला कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो कोई पॉजिट्रॉन भी होता होगा, इसी तरीके का पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज। जैसे आप लोग सिंपल, अगर आप स्कूल में देखो तो आपसे कोई कहे एक्स स्क्वायर इज 4, तो एक्स कितना है, तो आप कहोगे 2। लेकिन जो ज्यादा सचेत है वो कहेगा नहीं, +-2 दोनों हो सकता है। तो यस, डिराक ने ये कहा कि उसकी इक्वेशन के सोल्यूशन का आंसर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, पॉजिट्रॉन भी हो सकता है। तब तक पॉजिट्रॉन किसी ने नहीं देखा था। कई साल बाद चैडविक ने जाके फिर पॉजिट्रॉन देखा। इसी तरीके से आप लोगों को पता होगा, कुछ साल पहले हिग्स बोसॉन की बात हुई थी। पीटर यस, हिग्स ने अपनी थ्योरी से कहा कि एक हिग्स बोसॉन होगा। फिर 2012 में सर्न के एक्सेलरेटर में जाके वो हिग्स बोसॉन मिला। तो विज्ञान में क्या है कि हम कभी थ्योरी कुछ कहती है तो हम ढूंढते हैं उसको, भाई ये लाइफ में कहाँ है। कभी कुछ दिखता है हमको, सोचते हैं ये कैसे एक्सप्लेन होता है। और ये यस, दोनों चीजों को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। और जो जब तक हो गया तब तक वो ठीक है। और यस, अगर दोनों में नहीं आया सामंजस्य तो वो ठीक नहीं है, चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी यस, बड़ा आदमी हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी उसने पहले ठीक कहा हो, उसकी वैल्यू नहीं होती है जब दोनों चीजें ना हो। ऐसे प्रज्ञा। तो जो यस, मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कई सारी चीजें जिनको हमने अभी तक वैज्ञानिक तरीके से नहीं देखा होता है, अब देखने का यस। टाइम आ गया है। तो So, बहुत सर सारी इसमें चीजें जो, एक और क्वेश्चन था हाँ कि जैसे कि एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स, जैसे जो एट्थ नाइन्थ में हमारे जो स्टूडेंट्स जाते हैं जनरली, हाँ, उनको जिनको आगे साइंस या इंजीनियरिंग में करियर परस्यू करना होता है, तो हम्म, वो ये कहते हैं कि लाइक, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि हम सब आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, लाइक लाइक अभी भी होता हम्म, है बट हाँ, कंपैरेटिवली ज्यादा। बट आजकल लोग कह रहे हैं कि एट्थ नाइन्थ से ही आपको ये एआई और एमएल और ये सब कॉन्सेप्ट्स पे, मतलब थोड़ा थोड़ा ही सही, बट यू हाँ। शुड जस्ट ओवरव्यू ऑफ दैट। तो बंदे को एक अच्छे कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर दे शुड गो फॉर दी साइंटिफिक टेम्परामेंट टॉपिक्स? देखिए ऐसा है, कॉलेज आज अच्छा है कल नहीं रहेगा। कोई कॉलेज ऐसा नहीं है ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज को छोड़ के जो 1000 साल से अपनी इज्जत बनाए हुए बैठा है। यस, हम लोग तो एक जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर थी, एक जमाने में ढाका यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर थी, एक जमाने में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर थी। तो क्या होता है कि यूनिवर्सिटी मशहूर होती है कि उस समय किस तरीके के लोग आए और उन्होंने क्या किया। यस, आज की यस, तारीख में हम बात करते हैं हार्वर्ड की, ये सब तो 200 साल पुरानी है। यस, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज 1000 साल पुरानी, और हमारी नालंदा वगैरह को तो हम ऐतिहासिक कहते हैं, उनको जीवन तो कहते ही नहीं है। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमेशा हमको नया सीखने की बात है। तो जो, और मैं एक चीज कहूंगा, तुम ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड से ज्यादा दूर जी, नहीं है, वहां पे कुछ ऐसी चिड़िया हैं जिनके पंख तो हैं लेकिन उनको उड़ना नहीं आता है। एक एम्यू करके होती है, और होती है न्यूजीलैंड में बहुत सारे ऐसे पक्षी रिया, हैं रिया इज जिनको, वन बर्ड। जिनकी, हाँ, तो जिनकी विंग्स हैं पर वो उड़ नहीं सकती है। यस सर। यही खतरा है कि हमारे पास ब्रेन हो लेकिन हमें उसका इस्तेमाल करना नहीं आए।
यस, विज्ञान जो है वो हमारे ब्रेन को इस्तेमाल करने का सर्वोच्च तरीका है कि हम उसके बारे में सोचते रहें, जो चीजें हैं वो करते रहें, जो सही है उस पर डिबेट करते रहें, जो चीज वो आ रही है उसको करते रहें और ज्यादा बेटर मॉडल ढूंढते रहें, और हम किसी अथॉरिटी पे नहीं जाएं। विज्ञान में यस, सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई अथॉरिटी नहीं होता है। आपके यस, सामने डेटा होता है, आपके सामने लॉजिक होती है, आपके सामने ही होता है, और नई फील्ड बनती रहती हैं। मैं अभी आपको सबसे इम्पोर्टेंट बनाना चाहता हूँ कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे दिमाग हमें यह सिखाया जाता था कि सोलर सिस्टम सबसे एक ही चीज है। हम प्लैनेट नंबर 3 इन द सोलर सिस्टम है, और 9 प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, सैटर्न, ये वो। अब पिछले क्रिसमस में 2021 के क्रिसमस में एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ। उसने यस सर, निकाला कि करोड़ों गैलेक्सीज हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है, एक प्लेनेट का एक हिस्सा है। गैलेक्सीज भी कम से कम करोड़ों हैं, स्टार्स यस, ही नहीं। तो ये जो निरंतर चीज होती जा रही है, अब इसके लिए हमको समझना कैसे हुआ था, क्या हुआ था, बिग बैंग क्या हुआ था, ये बिल्कुल बदल गया है। और मैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी गूगल को $100 बिलियन का नुकसान हो गया क्योंकि उनको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में नहीं पता था। ओह उन्होंने माय एक एआई दिखाया जिसका नाम था बार्ड। तो उन्होंने गॉड, बार्ड में सर, एक क्वेश्चन डाला, हाउ डू आई एक्सप्लेन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टू माई 9 ईयर ओल्ड सन। और जो वो एआई ने जवाब दिया, वो एक फिजिसिस्ट ने बताया कि ये तो गलत है, ये पहला एक्सोप्लैनेट नहीं है, एक्सोप्लैनेट तो पहले देखा जा चुका है। तो ये यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें नई चीजें सीख। इसी तरीके से आज का हम जितना देख रहे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर के जमाने से आई। सेमीकंडक्टर यस, जॉन बार्डीन ने ट्रांजिस्टर बनाया, ये क्या। पर कल का जमाना सुपर कंडक्टर का होने वाला है। जब सुपर सुपर, कंडक्टर आएगा तो बिल्कुल चीजें बदल जाएंगी। अभी प्रॉब्लम सुपर कंडक्टर की ये है कि सुपर कंडक्टिविटी जो है हम बड़े लो टेम्परेचर में ही सिर्फ पाते हैं, लिक्विड हीलियम, लिक्विड नाइट्रोजन, ये वो वगैरह। तो रिसर्च हो रही है कि क्या हम रूम टेम्परेचर में सुपर कंडक्टर बना सकते हैं। अभी हाल में हो पाया कि रूम टेम्परेचर में सुपर कंडक्टर तो बना लिया, लेकिन उसमें बड़ा हाई प्रेशर की जरूरत पड़ गई। यस सर, तो फिर भी अभी वो प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। पर कल जब विज्ञान प्रगति करेगा और हमें रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सुपर कंडक्टर मिल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। मैगलेव ट्रेन हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब बिजली का नुकसान ही नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो ये विज्ञान की चमत्कार है कि ये सेटल नहीं है, रोज नई नई चीजें होती रहेंगी। यस, हम अभी दिल्ली से बंबई जाना या दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया जाना कोई बड़ी भारी बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और बढ़ता जाएगा, हो सकता है हम मून में जाया करें रूटीनली, मार्स में जाया करें। हम यस, मजाक में कहते हैं आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो लोग अपना हनीमून बनाने मून में जाएंगे, तो ये हो सकता है। तो दैट ये इज वाली वेल बातें हैं, पॉसिबल। इसलिए विज्ञान में बहुत इंटरेस्ट की बात है कि ये हमारा कौतूहल को भी वो करता है, हमारे मस्तिष्क को भी तेज करता है, हमें बनाता है कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकें, और जो उससे चीजें निकलती हैं उससे हमारा जीवन और अच्छा हो जाता है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते, यही जो हम बात कर रहे हैं, ये बात 50 साल पहले तो नहीं हो सकती थी कि तुम यस ऑस्ट्रेलिया सर, में बैठे हो, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए विज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक मैं बात और कहना चाहता हूं क्योंकि टाइम कम है। विज्ञान क्या करता है कि जो चीजों को हम अलग अलग समझते हैं उनको फिर एक फ्रेमवर्क में ले आता है। न्यूटन की खास बात क्या है, जब हम न्यूटन की एप्पल की कहानी बताते हैं तब ये समझते थे कि जो पृथ्वी पे होता है वो अलग है, और जो ये चांद तारों में होता है ये अलग है। इनको हम दो अलग अलग दुनिया मानते थे, बल्कि हम सूर्य देवता, चंद्र देवता, मंगल, यस ये सर, वो भी कहते थे, और पृथ्वी की दुनिया एक कहते थे। न्यूटन की खासियत ये थी कि उसने कहा नहीं, वही बल जो चांद और समुद्र के पानी के बीच में है, जो चांद और पृथ्वी के बीच में है, जो पृथ्वी और सूरज के बीच में, वो एक ही बल है जो सब जगह चलता है, गुरुत्वाकर्षण का। उसके बाद जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है क्लास 8 9 के आसपास, उन्होंने देखा होगा कि फैराडे और मैक्सवेल ने दिखाया कि हम जिसको चुंबकत्व और बिजली को अलग अलग समझते थे वो भी एक है। आइंस्टाइन ने आगे दिखाया कि मैटर और एनर्जी को हम अलग समझते थे, वो भी एक है।
तो ये जो प्रगति विज्ञान की होती है कि हम चीजों को एक समझने लगते हैं और एक फ्रेमवर्क में समझने की कोशिश करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। और मैं चलते चलते ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो हो रहा है, और सिद्धार्थ ने नाम लिया था एआई, कंप्यूटर, ये वो, अब जो हो रहा है उसको कह रहे हैं इंफॉर्मेशन एज। तो जैसे यस, पहले हम एनर्जी को मानते थे कॉमन चीज, आज हम इंफॉर्मेशन को मान रहे हैं कॉमन चीज। क्लॉड शैनन ने इस पे काम किया है, औरों ने करा है। सब चीज जो मैटर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, बायोलॉजी, लाइफ, ये सब इंफॉर्मेशन है। और हम अब इंफॉर्मेशन एज की तरफ जा रहे हैं। इसलिए और इम्पोर्टेंट है जो सिद्धार्थ ने कहा कि हम विज्ञान को समझें, विज्ञान की चीजों को समझें और उन सबको इंफॉर्मेशन के अंदर समझें। और जॉन यस, व्हीलर ने बहुत अच्छा इस पे लिखा है। जॉन व्हीलर ने कहा है सब चीज इंफॉर्मेशन है। इट फ्रॉम बिट करके उसने कहा है कि जो भी चीज हम देखते हैं वो इंफॉर्मेशन एज मैथ की बात हो रही है। तो यस, इसलिए विज्ञान बहुत एक्साइटिंग चीज है, प्रगति होती रहती है। और आप अपने पिताजी से अच्छा काम कर सकते हो, यस। नया काम कर सकते हो। और ये तो आप सबको विज्ञान दिवस की बहुत बहुत बधाई, We और just have विज्ञान two more करते major रहिए। questions. हाँ So one question है, जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी तो स्कूल्स में जाते हैं सीखने के लिए, एंड जैसे हाँ कि ये फर्स्ट जैसे कि बीएससी या एमएससी में चले गए या स्कूल टाइम में चले गए, तो सर क्या एग्जामिनेशन का सिस्टम होना जरूरी है साइंस क्लासेस और उनके लिए? देखो, दो चीजें हैं। एक जो सिस्टम है वो तो है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं ये कहता हूँ गुरुत्वाकर्षण 9.8 इंटू दिस क्यों है, स्पीड ऑफ लाइट 2.999 इंटू 10 क्यों है। कुछ चीजें हैं जो हैं, उनसे हम झगड़ा नहीं करते। हम ये करते हैं कि ये चीज है पर हम नया क्या कर सकते हैं, यस सर। और वो बिकॉज काम सर करते काफी रहते हैं। सारे स्टूडेंट्स हैं जो हाँ मतलब तो उन ब्रिलियंट होते हैं साइंस में, बट उन्हें हाँ, बस तो एग्जाम उनको दे। सीखते रहने नहीं, उनको नहीं नहीं, एग्जाम दे ना दे उसकी अपनी जगह है। उनके ऊपर जितनी वैल्यू एग्जाम की चाहे उतनी दे। तो कुछ लोग एग्जाम देते हैं, पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन आ गई, खुश हैं। कुछ कहते हैं मुझे 99 चाहिए, खुश। पर एग्जाम एग्जाम है, और दुनिया अलग है, लाइफ आपकी अलग है। बड़े बड़े यस, साइंटिस्ट हैं, किसी ने एग्जाम में भी अच्छा किया, साइंस में भी अच्छा किया। किसी ने एग्जाम में बहुत खराब किया लेकिन साइंस में बहुत अच्छा किया। तो यस आप सर, इन दो चीजों को एक दूसरे से जुड़ी मत मानिए। आप यस, ये कह दीजिए कि ठीक है मेरे नंबर नहीं आए लेकिन मैं कोई महान काम करूंगा, मेरे नंबर आए महान काम भी करूंगा। तो हर तरह के लोग हैं, तीनों तरह के लोग हैं, जिनके नंबर आए और महान काम भी किया वो भी है, जिनके नंबर नहीं आए और महान काम किया वो भी है, जिन्होंने नंबर अच्छे आए लेकिन कोई महान काम नहीं किया वो भी है। उनकी तो तो गिनती नहीं है। तो तरह तरह के लोग होते हैं। आप अपने को वो करिए। रिचर्ड फाइनमैन ने बहुत अच्छा कहा। रिचर्ड फाइनमैन कहा कोई चीज जो तुम्हें अच्छी लगे उसको करो, बिल्कुल तरीके से करो, मन लगा के करो, और कुछ भी नहीं होगा, तुमको अच्छा तो लगेगा, तुम खुश तो रहोगे। चैन से मर तो सकते हो। करेक्ट। नहीं, तो मरना नहीं, ठीक है। जी सकते हो, जी सकते हो, यस सर। मरने की बात नहीं करना चाहिए। अब जो मतलब इफ यू एंजॉयड लाइफ, एंड फाइनमैन यही कहता है ये इतनी बड़ी दुनिया, इतना अच्छा हमारे पास एंटरटेनमेंट प्लेस है, तो हम क्यों नहीं इसको एंजॉय करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। मैं अभी इन दिनों वो मुझे सडनली होता है, अच्छा ये पालक में इतना सारा आयरन कैसे आ जाता है, ये नींबू में साइट्रिक एसिड कैसे आ जाता है। ये तो आप सोचते रहो, करते रहो, ढूंढते रहो। नहीं, उसी खेत में से आता है, कोई आयरन की फैक्ट्री से थोड़ी हम लाते हैं, वेदांता यस, से, इससे उससे, लेकिन ले आता है वो आयरन। और नींबू में विटामिन ले आता है, गाजर में कैरोटीन ले आता है। यस, कैसे यस, होता है ये सब। तो इसलिए बहुत अद्भुत दुनिया है ये, और विज्ञान तरीका है उसको समझने का, सीखने का। और ज्यादातर आप वैज्ञानिक देखोगे सब बहुत खुश रहे हैं, यस उनको सर। अपनी जिंदगी में मजा आया है, वो है। कई को नोबेल प्राइज भी मिल गए, कई को नहीं भी मिले, लेकिन ज्यादातर लोग काफी खुश हैं। अभी हाल में ही हुआ, गुड इनफ को नोबेल प्राइज मिला 90 कितने साल में, लिथियम बैटरी के लिए। यस किसी सर। को हुआ, ये हुआ। तो ये है, तो एक तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहने का तरीका है वैज्ञानिक बने रहना। यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आई थैंक थिंक यू, ऑल द वो बेस्ट। काफी पसंद आएगा, एंड हैप्पी साइंस डे टू यू सर। Ladies and gentlemen, as students of Delhi Public School, Bangla East, we, Ashriya and Melanie, are excited to announce that EduTV has started a movement for higher education for all.
We are proud to inform you that corporates and Indian private universities have joined this movement by offering scholarships to eligible schools across the Indian subcontinent, Southeast Asia, Gulf countries, and Africa. These scholarships are based on merit, sports, extracurricular activities, need-based, principal's recommendation, innovation by students, girl scholars, wards of defense personnel, daughters and sons of teachers, admission aspirants from remote places, SAARC country aspirants, students who studied in war zones, single parent, students with more than 2 siblings, and students whose parents are not eligible for bank loans. This is a fantastic opportunity for many students, and we are thrilled to see the positive impact it will have on their education. We urge other school corporates and universities to join this movement and Support higher education for all.